20 अक्टूबर 1951 को अभी स्थापना दिवस मना हमारा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 6 अप्रैल 1980 को। लेकिन हम 51 से चालू हुए। आज तो ये सब हमको बहुत कार्यकर्ता हमको दिखाई दे रहे हैं। उस समय एक एक गांव में 5 कार्यकर्ता, 10 कार्यकर्ता, किसी के घर खाना, कोई गांव में खाना खिलाएगा, यह भी मुसीबत थी। वो जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने कार्य प्रारंभ किया। हम सौभाग्यशाली वास्तव में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बनने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं है, बनाने वाले बहुत बड़े हैं। हम किसी सिद्धांतों को लेकर के काम कर रहे हैं, किसी विचारधारा को लेकर के काम कर रहे हैं। ये वो कार्यकर्ता है। यहां बैठे में रामलाल जी भी बैठे हैं, हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता बैठे हैं बंधुओं। मुझे सौभाग्य मिला पार्टी में कि 8 चुनाव लड़ने का मेरे जैसे कार्यकर्ता को मौका मिला। मैं कई बार देखता हूं, मुझे 3 बार उमा भारती के मंत्रिमंडल में, गौर साहब के मंत्रिमंडल में, शिवराज जी के मंत्रिमंडल में, जब भोपाल से गाड़ी लेकर के निकलते हैं, मंत्री की गाड़ी लेकर के, 10 गाड़ी पीछे, 10 गाड़ी फिर एक बार, अब की बार लोकसभा के चुनावी समर में आज हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए विशेष रूप से जो हमारे इंदौर संभाग के क्लस्टर के प्रभारी भी हैं और मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जगदीश देवड़ा जी का सब हाथ उठाकर स्वागत कर अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हमारे इस लोकसभा के प्रभारी और हमारे संगठन की दृष्टि से हमारे बुरहानपुर जिले के भी प्रभारी आदरणीय कल्याण अग्रवाल जी, हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष भाई मनोज माने जी, हम सब की बड़ी बहन बुरहानपुर की लोकप्रिय विधायक आदरणीय अर्चना दीदी, हमारी नेपा नगर की लोकप्रिय विधायक बेटी मंजू राजेंद्र दादू जी, हमारे इस विधान लोकसभा के सहप्रभारी आदरणीय दिलीप भाई श्राफ जी, हम सब के काका, युवा दिलों की धड़कन आदरणीय रामदास शिवरे जी, हमारे इस विधानसभा के प्रभारी भाई अनिल भोसले जी, इस विधानसभा के संयोजक चार राम भगवान के नाम पर ही लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार। राम तो दिल में बसे हैं सबके, लेकिन जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कोई कांग्रेस का नेता बता नहीं सकता है कि हमने कौन से काम किए। एक काम नहीं, इस हिंदुस्तान की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप स्मरण करें कि पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गांव की एक एक गली में सीमेंट के रोड हैं, और गरीब लोगों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, हर गरीब के माथे पे छत का प्रबंध किया, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड का प्रबंध, 5 लाख की गारंटी दी, उज्ज्वला योजना में गैस के चूल्हे के कनेक्शन दिए, घर घर में शौचालय का प्रबंध किया। आप मुझे बताएं कि कौन सा काम नहीं किया। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को अगर इस हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने पूरा किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। अरुण यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। मंदसौर में गोलीकांड जो करा था, 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि केंद्र की सरकार एक बटन दबाते हैं, किसान के खाते में जमा होती है, बिना कोई दलाल के, बिना कोई बिचौलिए के। 6,000 रुपये मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी बटन दबाते हैं, 6,000 खाते में जमा होते हैं। 1250
लाडली बहना के खाते में जमा होते हैं। अरुण यादव और ये जितने भी जो कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं, ये विचलित हो रहे हैं। ये इनकी बौखलाहट है। जो हिंदुस्तान में जो अपार उत्साह दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जो अटूट विश्वास दिख रहा है, मोदी जी के प्रति जो भरोसा दिख रहा है, उससे विचलित हो रहे हैं। हजारों कांग्रेस के नेता जो जिनकी पूरी उम्र हो गई कांग्रेस में, वो कांग्रेस छोड़ करके आ रहे हैं। अरुण यादव उनसे ही पूछे। सर एक सवाल सर, भाजपा में जो है कांग्रेसी, कई सारे कांग्रेसी देखे जा रहे हैं कि वो प्रवेश कर रहे हैं। ये वही कांग्रेसी है जो कभी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया करते हैं। स्वागत है। सर मुझे एक सवाल पूरा करने दीजिए। सर भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, भाजपा भी उन्हें ससम्मान जो है वो स्वीकार कर रही है। सर कभी भाजपा कहती थी कि कांग्रेस के पाप का घड़ा भर चुका है, तो क्या भाजपा में प्रवेश करने के बाद इन्हीं कांग्रेसियों का पाप जो है वो धुल जाएगा? भाई अगर वो उस पार्टी में रह करके जब उनको प्रायश्चित हो रहा है कि हम जिस पार्टी में थे वो उसकी न तो कोई दिशा थी, न दशा थी, न विचारधारा थी, तो वो ठोकर मार करके आ गए और हमारी पार्टी में वो सम्मिलित हो रहे हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन है। हमारी विचारधारा के साथ चले। तो उनके दाग धुल गए। अरे भाई वो उनके छोड़ के आए सब। अब पार्टी में आए तो पार्टी की विचारधारा में काम करेंगे। आपकी क्लस्टर कितनी सीटें जीत रही है? 5 सीट। पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। हिंदुस्तान में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनकर के बैठेंगे। विपक्ष का आरोप है। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष का आरोप है इंडिया साइनिंग जैसा हाल होगा। इंडिया साइनिंग जैसा हाल होगा 2014 अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि सरकार बनेगी, कोई दूसरी बात है नहीं उसमें।